असलम उसकी नानी के साथ यूपी के आसपास के गांव में रहता था। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार असलम के लिए एक लड़की मिल गई। लड़की बहुत ही सुंदर थी और उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। वैसे पूरे गांव में असलम की बीवी अलीशा की सुंदरता के चर्चे हो रहे थे। वो इतनी सुंदर थी कि जैसे आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। असलम सातवें आसमान पर था। दोनों बहुत खुश थे। शादी की पहली रात असलम अलीशा के कमरे में चला गया। अलीशा के इत्र की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। अलीशा घर की खिड़की से बाहर की तरफ खड़ी देख रही थी। चांद की रोशनी में अलीशा इतनी सुंदर लग रही थी कि चांद भी उसकी सुंदरता से मोहित हो जाए। असलम अलीशा की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही असलम ने अलीशा के कंधे पर हाथ रखा, अलीशा अजीब सी आवाज में जोर से चिल्लाई, असलम आप सो जाओ, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। असलम ने कहा, तो डॉक्टर को बुलवा दूं अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो? अलीशा ने कहा, मैं थोड़ी थक गई हूं और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सो जाऊं। तुम आराम कर लो। और ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? अलीशा उसकी बात को अनसुना करके सो गई। असलम ने मन ही मन में कहा कि शादी की वजह से इसकी आवाज़ खराब हो गई है। अगली सुबह काम के लिए निकलते समय असलम ने अलीशा से पूछा, कैसी है तुम्हारी तबीयत और तुम्हारी आवाज़ ठीक है? मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं आंगन में असलम की नानी बैठी हुई थी। असलम ने कहा, चलो शाम को मिलते हैं, खुदा हाफिज। कहते हुए असलम घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर में असलम घर वापस आ गया और वो अंदर चला गया। फिर कुछ देर बाद असलम वापस काम पर जाने के लिए वहाँ से निकला। आंगन में बैठी नानी ने उसे टोक दिया, अरे क्या हुआ असलम, अभी तो काम पर चली गई थी, ये तुरंत वापस भी आ गए। लगता है आज काम पे जाने का तुम्हारा मन नहीं है। असलम बिना कुछ कहे नानी की बात को अनसुना करते हुए वहाँ से चला गया। रात को फिर से असलम अलीशा के नज़दीक जाने की कोशिश करता है। उसे इनकार कर देती है अलीशा और कहती है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। असलम को उसका व्यवहार कुछ अलग लगता है। अगले दिन असलम काम पर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। नानी मन ही मन सोचने लगी कि क्या हो रहा है, असलम का काम में बिल्कुल भी मन क्यों नहीं लग रहा है। एक दिन हर रोज की तरह असलम काम पर चला गया और कुछ ही देर बाद असलम वापस आ गया और कमरे में चला गया। असलम को देखते हुए नानी ने कहा, कुछ कह नहीं सकते आजकल के नौजवानों को। थोड़ी देर बाद नानी की नज़र आंगन के बाहर रास्ते पर पड़ी और जो नानी ने देखा, असलम हाथ में टिफिन पकड़े हुए घर की ओर आ रहा था। नानी को कुछ समझ में नहीं आया। नानी ने कहा, अभी तो तुम अंदर गए थे, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? असलम ने कहा, नानी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपना पर्स घर पे भूल गया था, वही लेने आया हूँ। नानी और असलम अलीशा के कमरे की ओर गए और जो उन्होंने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा अलीशा के साथ कोई और नहीं बल्कि असलम जैसा दिखने वाला कोई शख्स खड़ा था। और जैसे ही उसकी नज़र नानी और असलम पर पड़ी, उसने अलीशा के शरीर में प्रवेश किया और अलीशा बेकाबू होने लगी। चीज़ें यहाँ से वहाँ फेंकने लगी, अजीब अजीब सी बातें करने लगी। असलम और नानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर वो दोनों आसपास के गांव वालों की मदद से एक पीर बाबा से मिलने चले गए। फिर असलम और नानी ने पीर बाबा को इतने दिनों से हो रही सारी चीज़ें और घटनाओं के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा, कब से हो रहा है? असलम ने कहा, बाबा जी, निकाह के बाद घर लौटते समय अलीशा को गाड़ी में उल्टी जैसा मन लगा। फिर बीच जंगल में गाड़ी रोकनी पड़ी। वहीं पास के एक पेड़ के नीचे अलीशा बैठी थी और फिर कुछ देर बाद उसे अच्छा महसूस होने लगा और हम घर की ओर निकल पड़े। घर आने के बाद तो सब कुछ ठीक था। फिर रात हुई तो अलीशा अजीब सब बर्ताव करने लगी।
पीर बाबा ने कहा, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो? हाँ बाबा, चलिए मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूँ, असलम ने कहा। और वो लोग उसी जंगल के बीचों बीच चले गए जहाँ उस दिन गाड़ी रुकी थी। आसपास की जगह को बाबा ने अच्छे से देख लिया और वो लौट गए। लौटने के समय बाबा ने असलम से कहा, देखो बेटा, ये जो तुम्हारी बीवी पर हावी है वो कोई ऐसा वैसा भूत नहीं बल्कि जिन का साया है। ये जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं बेटा, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे होते हैं। खूबसूरत औरतों की खुशबू से आकर्षित हो जाते हैं। ये जिन किसी भी व्यक्ति वस्तु का रूप ले सकते हैं। इन्हें बस में करना बहुत मुश्किल होता है। जिन जिस पर हावी होते हैं उन लोगों को लोग बाग पागल समझते हैं, इसलिए नई शादीशुदा दुल्हन को घर से बाहर नहीं जाने देते। बाबा, अलीशा को जिन से छुटकारा दिलवाइए। बाबा, मैं मुंह बोली कीमत देने को तैयार हूँ, असलम ने बाबा से बोला। असलम, मैंने तो पहले ही कहा है कि ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है बल्कि एक जिन है। इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। वह बहुत ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं और इसे काबू में करने के लिए कई शक्तिशाली आत्माओं को बुलाना पड़ेगा और हमें उनकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। फिर बाबा बोले, असलम तुम एक काम करो, शाम होते ही अलीशा को पास के कब्रिस्तान में ले आना और साथ में ये कुछ सामग्री भी ले आना। असलम बोला, ठीक है बाबा। और फिर अंधेरा होते ही असलम अलीशा को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। बाबा वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। असलम ने देखा कब्रिस्तान के बीचों बीच एक गोला चक्र बना था। बाबा ने कहा, असलम अलीशा को यहाँ बैठा दो। और अलीशा बैठी और बाबा ने कुछ मंत्र फूंकने शुरू कर दिए। अलीशा पर हावी हुआ जिन अपने रूप में आ गया और दिखने लगा, यानी उसके अंदर का जिन जो पूरे कब्रिस्तान में दौड़ने लगा। बाबा के बनाए हुए चक्र के अंदर जाते ही उसे काबू करना मुमकिन था, पर अलीशा यानी कि जिन कब्रिस्तान में यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। बाबा के बहुत कोशिश करने के बाद भी वह काबू में नहीं आ रहा था। आखिरकार बाबा ने कुछ और मंत्र फूंककर कब्रिस्तान के प्रेत आत्माओं को जगा दिया। बाबा ने उनसे कहा, इस जिन को चक्र के अंदर ले आओ। जिन को काबू करना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था, पर कुछ प्रेत आत्माएं मिलकर उसे काबू कर सकते हैं। फिर बाबा ने कुछ मंत्र बोले और कुछ प्रेत आत्माएं प्रकट होती हैं। उन्होंने बाबा से कहा, हम जिन को काबू में करने में आपकी मदद करेंगे और हमारी कुछ ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी तुम्हें। बाबा ने बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं और तुम्हें वादा करना होगा कि जिन फिर से अलीशा को परेशान नहीं करेगा और उसे उसी की जगह पर कैद कर दोगे आप लोग। कुछ ही देर में जिन यानी अलीशा का शरीर उस चक्र के अंदर आकर बैठ गया और फिर बाबा ने कुछ और मंत्र फूंके और जिन को काबू में करके अलीशा के शरीर से उसे निकालने के लिए प्रयास करने लगे। और जैसे जैसे बाबा मंत्र बोलते गए वैसे वैसे अलीशा यानी कि जिन शांत होने लगा। थोड़ी ही देर बाद अलीशा बेहोश हो गई। असलम घबराकर बाबा की ओर देखने लगा और बोला, बाबा मेरी अलीशा। और बाबा ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, ये लो थोड़ा पानी छिड़क दो इसके ऊपर। असलम ने अलीशा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क दी और अलीशा होश में आ गई। अलीशा और असलम ने बाबा से कहा, बाबा हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। बाबा ने अपने थैले से एक ताबीज़ निकालते हुए कहा, ये अपने पास रखना, यह तुम्हें जिन भूत प्रेत ऐसी कई बुरी शक्तियों से बचा के रखेगा। असलम और अलीशा बाबा को शुक्रिया करके अपने घर की ओर निकल पड़े। असलम मन ही मन में कह रहा था, मुझे भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं होता अगर ये सब नहीं होता। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।